प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल एवं जीके भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रमुख कथन व नारे, इनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान किसने कहा था? यह दो प्रकार से प्रश्न बनेगा कि जय जवान और जय किसान किसने कहा। तो हमारा जवान भी बहादुर है, हमारा किसान भी बहादुर है, तो यह कहा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और जय विज्ञान, विज्ञान में जो ये वी है यह उपसर्ग है और वी का अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, वह विज्ञान होता है। और विज्ञान क्या है? अटल है, कभी बदल नहीं सकता। जैसे अटल तारा होता है ध्रुव, ध्रुव का भी अर्थ निश्चित होता है, इसकी जगह निश्चित है। तो जय विज्ञान, जो विज्ञान है अटल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया। आगे है प्रश्न कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। चंद्र सिंह क्या था? बहुत बल था इसमें। और वल्लभ का अर्थ भी क्या होता है? बल। और स्वतंत्र हो गया होता अर्थात अंग्रेज चले गए होते, और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, गोविंद वल्लभ आजाद हो गया होता, लोग गो चले गए होते। और ये चंद्र सिंह कैसा था? बड़ा बल था। गोविंद वल्लभ पंत ने ये बात कही थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? जिंदाबाद हम किसकी कहते हैं? जो कोई भगत है, साधु सन्यासी है, उसकी जय हो। तो भगत सिंह जो थे, इन्होंने यह नारा सबसे पहले दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था। अब दिल है तो चलो, दिल्ली चलो, दिल है तो चलो, बहादुरी है तो चलो, यदि तुम बोस हो तो चलो। और आप समझ गए, बोस से सुभाष चंद्र बोस ने यह आह्वान किया था कि दिल्ली चलो। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्व होता है अपना और राज्य। जब मेरा अपना राज्य है तो लोक यानी लोग जो हैं वो कैसे भी तिलक लगाएं। लोग जो हैं तिलक लगाएंगे, अपनी साज सज्जा करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वराज्य स्वयं का राज्य है। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा लोकमान्य तिलक जी ने। आगे है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का नारा लगाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 9th क्लास की जो हमारी एसएस है शायद उससे लिया गया है, क्योंकि वहां पर जिक्र किया गया था कौन सी क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी को हम फरस भी कहेंगे और फांसी भी कहेंगे। तो फांसी का मतलब है भाई हम स्वतंत्र हैं, हमें फांसी मत दो। बंधुत्व, भाईचारा है तो फांसी मत दो। समता है तो फांसी मत दो। अर्थात स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का यह नारा पहली जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी की क्रांति, उसमें दिया गया था। आगे प्रश्न है कि किसने कहा था, आओ हम वेदों की ओर पुनः उन्मुख हों। बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न एसएससी में कि आओ हम वेदों की ओर पुनः उन्मुख हों या वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? तो वेद का अर्थ होता है जानना। किसको जानना? मंत्र को। मंत्र होता है विशिष्ट अक्षरों या विशिष्ट प्रजाति का जो ज्ञान है वह मंत्र होता है, विचार होता है मंत्र। वेद जानना किनको? मंत्रों को। तो ये जो वेद वाली बातें हैं या सबसे टॉप जो संस्कृति की बातें हैं वह दयानंद सरस्वती जी ने कही थी। और ये प्रकांड विद्वान थे, चारों वेदों के चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाले थे। और पाखंड का बड़ा इन्होंने जो है विरोध किया था। आगे प्रश्न, किसने कहा था कि हिंदू विवाह एक संस्कार है न कि प्रसंविदा? यानी हमारे हिंदुओं में जो विवाह का संस्कार है उसके ऊपर जो है विशेष प्रभाव दिया एक विद्वान ने। उसने कहा यह कबाड़िए का काम नहीं है, हिंदुओं का विवाह बड़ा उत्तम संस्कार है। तो कबाड़िया क्या हो गया? के कपाड़िया, यानी कबाड़िए वाला काम नहीं है, उठाया बेचा भागे गए, ये विवाह है, एक संस्कार है अच्छा। तो के कबाड़िया यानी कपाड़िया। आगे प्रश्न है कि किसने कहा था सत्य की पूजा सौंदर्य में है और विष्णु की पूजा नारद की वीणा में?
तो यहाँ जो ये नाम है महारथियों के, हमारे इन विद्वत जनों के, उनमें रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षा शास्त्री थे और बड़ी बड़ी जो है उन्होंने ऐसी बातें और कविताएं लिखी जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो सत्य की पूजा त गौर, यानी तू गौर से कर। टैगोर को क्या कह सकते हैं, तू गौर से क्या कर, सत्य की पूजा कर। और विष्णु की पूजा जो है वो नारद करेगा, कैसे, गौर से। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने यह बात कही थी कि वास्तव में सत्य की पूजा क्या है, सौंदर्य में है। आगे प्रश्न है कि हे राम किसने कहा था। अब महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी, जब किसी को दर्द होगा तो क्या कहेगा, हे राम। और आगे है, मैं हर दृष्टि से विज्ञान तथा विज्ञान की पद्धतियों को पसंद करता हूं, यह कथन किसने कहा था। अब देखिए, हम विज्ञान और विज्ञान की पद्धति से क्या करते हैं। विज्ञान और विज्ञान की पद्धति से हम ज्वार बाजरा गुआर बोते हैं, ट्रैक्टर से, हल से, वो विज्ञान है, विज्ञान की एक पद्धति है। और विज्ञान की पद्धति से ही आप कह सकते हैं जवाहर लाल या हीरे मोती हम जो है प्राप्त करते हैं। तो इसने यह बात कही थी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस व्यक्ति में होता है वह बहुत जो है उन्नति को प्राप्त करता है, ऊर्ध्व गति उसकी होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है पाखंडों से परे होता है, ध्यान रखें। और ये एक नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, करो या मरो का सशक्त नारा किसने दिया था। अब महात्मा जी कहते हैं भाई गधी की तरह ना रहो, करो या मरो, बिल्कुल बावड़ी बूच या गधी बने ना फिरो। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रहेगा आपको, करो या मरो। आगे है, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था। अगर मैं स्वयं राज्य हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी को भी फांसी दे सकता हूं और लुई ले सकता हूं मैं किसी की जान। तो फ्रांस लुई थे और ये थे 14वें। क्या ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आगे देखें, वही प्रश्न जो मैंने पहले करवाया था, आरआरबी में पूछा गया, देखें ग्रुप डी में, कि जय जवान जय किसान, हमारा जवान भी बहादुर और हमारा किसान भी बहादुर, और विज्ञान क्या है, वो अटल है। आगे प्रश्न देखें, आरआरबी जम्मू ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि प्रसिद्ध उदाहरण, यानी ये कोटेशन, सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए किसने ये दिया था। यानी जो सरकार होती है वह जनता की ही होती है, जनता द्वारा निर्मित होती है और जनता के लिए ही वो बनी होती है, स्वयं कुछ नहीं है वो। ये किसने कहा, अब्राहम लिंकन ने, स्वयं ब्रह्मा ने ये लिंक दिया। ब्रह्मा जी ने आके ही ये लिंक दिया कि भाई सरकार अपने आप में कुछ नहीं है, वह ऐश्वर्य और आराम को ना भोगे, वो जनता की है, जनता ने चुनी है और जनता के लिए है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न है, कर्म पूजा है उक्ति कही गई थी। आरआरबी बेंगलोर में ये पूछा गया प्रश्न है, कर्म ही पूजा है। और सही भी बात है भाई, कर्म कर लो, बस लो बसावन द्वारा। भाई बसना है तो क्या करो, कर्म की पूजा करो, अपना कर्म करो, बसावन द्वारा, ये बात कही गई थी। आगे प्रश्न है कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, ये किस से संबंधित है। अब यहां देखिए, सीजर का अर्थ होता है भाई कैंची। और कैंची कौन सी कैंची, आपने देखा होगा जब कुश्ती ये कबड्डी खेलते हैं तो एक पहलवान जो है वह दूसरे पाले में जाता है कबड्डी कबड्डी करता हुआ, और दूसरे के जो पकड़ने वाली पार्टी होती है वो कैंची मारती है, यानी उसको पकड़ती है। तो उसमें ये वर्ड ज़्यादा आता है। आप कोई और भी सोच सकते हैं, सीज कर सकते हैं कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, मैंने सबको सीज कर दिया। या सीजर यानी कैंची, मैं आया, मैंने देखा कि रेडर आ रहा है और मैंने जीत लिया, यानी मैंने उसे कैंची से गिरा लिया। तो ये इसका कथन है। आगे है कि मूर्ख वहां इकट्ठा होते हैं जहां दिव्य पुरुष चलने से डरते हैं। जहां दिव्य पुरुष नहीं होंगे तो वहां मूर्खों का ही तो टोळ होगा। बड़ी अच्छी बात कही गई है ये। और ये कही किसने है, जहां दिव्य पुरुष नहीं होगा मूर्ख होंगे, और मूर्ख होगा तो पाप होगा। अब आप समझ गए पाप कहाँ है इसमें, पोप। पोप को हम क्या कहेंगे, पाप। और अलेक्जेंडर, अब
अकेले, अकेला जो होता है वह पाप ही होता है। अलेक्जेंडर, अकेला पाप ही वहां होता है जहां मूर्ख इकट्ठे हो जाते हैं, किसकी कमी में? जहां दिव्य पुरुष ना हो। यह प्रश्न देखें भाई, दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है जीवन को देखने का नजरिया, उसे कहते हैं दर्शन। और प्रत्येक प्रजाति का, प्रत्येक देश का अपना एक जीवन दर्शन है। तो एक दर्शन है खाओ पियो और मौज करो, यानी यह जो पद्धति है खाओ पियो और मौज करो और चाहे भाड़ में जाएं, ये इस प्रकार का जो दर्शन है, इस प्रकार से जीवन को जो देखने का नजरिया है, ये जो दर्शन है ये किस पंथ का है, अर्थात किस दार्शनिकों का है, वह बताना है। यह है चारवाक दर्शन का सूत्र। चारवाक मतलब चरना, चार, चरो भाई, और चरो का मतलब खाओ पियो मौज करो, तो चारवाक से है, सही बैठता है फिट। किसकी उक्ति है? बी साइलेंट व्हेन यू आर इन डाउट, आप चुप हो जाइए जब आप संदेह में हो। और चुप कौन होगा? संदेह किसको होगा? जिसके हृदय में पाप होगा, वही आ गया पोप। और अकेला पाप ही या अकेला पापी ही ऐसा व्यक्ति होता है जो चुप रहता है और उसमें संदेह होता है। पाप नहीं होगा तो बंदा अपनी बात कहेगा, रखेगा। चुप होना, डाउट होना, तो आप समझ गए। आगे प्रश्न है, भारतीय होने का गर्व करो, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं और हर भारतीय मेरा भाई है। कितने अच्छे विवेक की बात है। विवेक करना, मनन करना, चिंतन करना, वही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। और ऐसे विवेक में ही आनंद ढूंढने वाले विवेकानंद, दीर्घ संधि से बना शब्द है, भारतीय होने का गर्व करो और हर भारतीय मेरा भाई है। और इन्होंने शिकागो में भाषण में कहा था, मेरे अमेरिका के बहन और भाइयों, और आज मोदी शुरू हो गया, बहनों भाइयों, तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए। हाँ, विवेक प्लस आनंद, विवेकानंद। तो प्रिय साथियों, मैं हिंदी से संबंधित जो ग्रामर है वह भी ट्रिक के साथ करवाता आ रहा हूँ। आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं और चैनल को जैसे ही आप एक बार डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी सभी वीडियो, करंट जीके की भी और इस जीके की भी जो सभी एग्जाम में आती हैं, हिंदी ग्रामर की भी, संस्कृत लेसन जो क्लासों से संबंधित हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, वो, और आगे हरियाणा जीके का भी वहाँ पर आप भाग पाएंगे। उसमें जाएं और उसमें जितनी भी मेरी वीडियो हैं सीक्वेंस में देखें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। आगे देखें, यह है कि वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होता है? भाग्य। वी हैव मेड, हमें बनाना है, ट्राई प्रयत्न करना है भाग्य को। और हमें भाग्य कैसा बनाना है कि हम हीरे, जवाहर, लाल ये सब प्राप्त करें, अर्थात धनवान बन जाएं। तो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आगे प्रश्न है भाई, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? अब सोचिए, गरीबी कौन हटा सकता है? सबसे बड़ा देवता, और वेदों में सबसे बड़ा देवता कौन है? इंद्र। इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था, गरीबी हटाओ, इंद्र हटा सकता है। बारिश का देवता इंद्र कहा जाता है कि इंद्र बारिश करवाता है, और इनके मंत्र हैं जो हवन में काम आते हैं। तो और आगे देखें, एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश, वाक्य प्लस अंश दीर्घ संधि से अ, और ये मेल हुआ। यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड मतलब कि मिलना, मेल किनका? नेशंस, देशों का। कब हो सकता है? जब वो फ्रैंक हो, जब उनकी विचारधारा संकीर्ण न हो, नैरो माइंड न हो, फ्रैंक हो, स्वच्छंद हो, तब जो है यूनाइटेड नेशंस, नेशंस देशों का यूनाइटेड यानी एकत्रण जो है, समूहीकरण जो है हो सकता है। आगे देखें, यह भी प्रश्न एसएससी सीपीओ की परीक्षा में आया हुआ है। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अपने भाग्य के साथ, नियति भाग्य, और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है कि हम अपने भाग्य के प्रति जवाबदेह हों। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था आप जानते हैं? आज़ाद हुए। उससे प्रीवियस नाइट को ये शब्द किसने कहे? तो ये प्रश्न होगा भाई, हम जो है वो अब क्या करेंगे? जवाहर लाल, मोती ये सब प्राप्त करेंगे। हमने हमारी नियति से वादा किया था कि एक दिन हम अमीर बनेंगे,
और ये 14 अगस्त को प्रीवियस नाइट, इसको इव भी बोलते हैं इंग्लिश में, पहली रात को इव बोलते हैं, ई शायद ऐसा है, इव एक शब्द है, शब्द भंडार भी विकसित होगा आपका इंग्लिश का। और आगे है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। वैसे तो हम जिह्वा से किसी चीज का टेस्ट करते हैं, लेकिन इसने कहा नहीं, वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं मन है। बहुत ही अच्छी बात कही। और ये किसने कही? किसी महात्मा ने कही कि भाई गंध होता है स्वाद। किसी महात्मा ने कहा कि वास्तविक जो गंध है गांधी वह क्या है, और भाई वास्तविक जो स्वाद है वो जीवा नहीं ले सकती, मन ले सकती है। महात्मा जी ने कहा गधी के प्रति। तो गांधी जो है, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि लोग जो है गधे की भांति जो है व्यंजनों के पीछे ही भागते हैं, वह गलत है। वास्तविक स्वाद मन का है और अपने मन को श्रेष्ठ बनाइए। मन के हारे जीत है और मन के जीते जीत, तो सॉरी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इस प्रकार की बातें कोई महात्मा कह सकता है। आगे चलें। फिर है कि यह विचार किसने विकसित किया था? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। साधन ही, यदि आपके पास साधन है तो आप उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सही कहा, सभी प्रकार के साधन है तो उद्देश्य जल्दी मिल जाता है। ये बात किसने की? ये बात भी महात्मा ने ही कही कि आपके पास साधन के रूप में यदि गधी है, भाई खच्चर रेडी जो भी है, साधन है आपके पास, आप उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी से कहीं चले जाते हैं। तो वही बात है, महात्मा गांधी ने कहा कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ये साधन इंपॉर्टेंस है इनकी, कि इन्हीं से हमें जो है इनकी उचितता का पता लगता है, हमारी उद्देश्य का। आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, यह भी एसएससी स्नातक में आया है। जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। यह एक अतिशयोक्ति थी उनके लिए कि भाई इतना कृशकाय कमजोर व्यक्ति भी इस धरती के ऊपर चला था और लोग उसके पीछे लगे थे और एक आजादी का जो माहौल बना। तो यह कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन को आप ऐसे कहें आइस बर्फ या आहिस्ता आहिस्ता जो है वह धरती पर चला था, और बर्ट को हम हरियाणा में कह देते हैं बटा। वह बहुत आस्ते आस्ते चलिया, धीरे धीरे चला, तो धरती पर चला था कभी आदमी ऐसे शरीर और आत्मा वाला। ये कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो है कितने महान वैज्ञानिक हैं, वो भी जो है गांधी जी के कायल थे। आगे प्रश्न देखें, करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? गांधी जी बोले भाई या तो करेंगे या मरेंगे, भारत ने छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत को छोड़ दो, या तो हम करेंगे आपको बेदखल करेंगे या हम उसके लिए मर जाएंगे। वी कैन सेक्रीफाइस आवर लाइफ टू फ्रीडम इंडिया। खैर आगे देखें, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत ज़्यादा जो है उत्साहवर्धक ये गीत था, और ये गीत गाया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। बिस्मिल थे वो, बिस्मिल्लाह, क्या बात कही है। मुसलमान भाई कई बार ऐसा बोल देते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े खुददार और कद्दावर लीडर थे ये, और काकोरी कांड में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, जो रेल लूटी थी खजाने की। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आगे देखें, ये देखो कि यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। मध्य रात्रि होते ही सारे सो जाते हैं और भारत वाले अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागते हैं, और उठ के क्या करते हैं? ज्वार काटते हैं। भाई चलो डांगर निर्णय है। जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। ये जो प्रीवियस नाइट थी हमारी आज़ादी वाली, उससे पहले के कुछ विचार जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। यह है कि ओहो असम्माननीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है।
सम्माननीय नहीं है, असम्माननीय है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। यह उक्ति किसकी है? एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, जीबी शाह। अब रोहतक का एक शब्द है जिब, जीबी। भाई जिब और सी की जो पास्ट वाली फॉर्म होती है शाह, शाह का मतलब देखा। भाई जिब मैंने देखा, लोकतंत्र है तो असम्माननीय, लेकिन फिर भी क्या कह दिया? आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। जीबी शाह ने कहा। बहुत ये अच्छे शिक्षा शास्त्री थे। आगे है, ये नागरिक वाला जो प्रश्न है पूछा जाता है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है भी अच्छी बात। हम अच्छे तो हमारा राज्य भी अच्छा। कही किसने बात? बुरा कौन है? पहले तो इन नामों में देखो। अरस्तु को यदि हम शत्रु कहें, शत्रु, अरस्तु को हम शत्रु कहेंगे तो इससे जुड़े बहुत हमारे आगे प्रश्न आएंगे, आपको याद होंगे वो। शत्रु, शत्रु जैसे अगर रहेंगे तो हमारा राज्य बुरा ही बनेगा। अच्छे रहेंगे राज्य अच्छा, और बुरे नागरिक अगर बनेंगे शत्रु की तरह तो हमारा बुरा राज्य रहेगा। ये बात अरस्तु ने कही थी। आगे प्रश्न है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? इससे पहले एक और प्रश्न, किसने कहा है कि ब्याज जो है वह उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? यह भी प्रश्न स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया है। ब्याज जो है उपभोग, यानी जिस वस्तु का हम भोग करते हैं, जिस वस्तु से हम जो है आनंद उठाते हैं, पंखा, कूलर, एसी, गाड़ियाँ या और जो चीज़ें हैं हमारी सांस्कृतिक, तो ब्याज जो है वह उपभोग स्थगन का, यानी भोग को छोड़ने का एक इस प्रकार से ब्याज है। यह बात किसने कही? यह बात मार्शल ने कही। मार्शल एक गाड़ी भी है, और गाड़ी हम ब्याज पे ले आए, हमने उसका उपभोग किया और फिर स्थगन छोड़ दी। क्यों? ब्याज पाट्या को नहीं और कंपनी वाले गाड़ी ले गए, मार्शल गाड़ी। या यूं भी कह सकते हैं मार्शाला के, मार्शाला के ब्याज मांगना आ गया। तो कहने का मतलब है आप भाई स्वयं की भी ट्रिक बनाएं, मनोरंजन से पढ़ें, स्लो स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ें रुचिकर तरीके से। आप स्वयं भी ऐसा करने लग जाएंगे। और ये मेरे वीडियो यदि आप लिड लगा करके सुनते हैं, देखते भी नहीं है इसकी तरफ, तब भी जो है मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको वो सहजता से याद हो। अंतिम प्रश्न आगे देखें। यह फिर उसी का प्रश्न आ गया, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, तो ये किसने कहा था? अगर सामाजिक प्राणी है, वो शत्रु नहीं है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, शत्रु नहीं है। और शत्रु से कौन? अरस्तु। इस प्रकार से कुछ नामों को आप अलग अलग ढंग से बोलेंगे तो वो दिमाग पे वैसे ही रहेंगे। आगे प्रश्न है कि अपना अंतिम लक्ष्य है हर आंख से हर आंसू पोंछ देना। अपना अंतिम लक्ष्य है हर आंख से हर आंसू पोंछ देना। और प्रिय दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न भी और मेरा भी यही उद्देश्य है कि पढ़ने वाले बच्चों के जो है परेशानी ना हो, आंख में आंसू ना आए, भगवान करे सभी सक्सेस हों। तो यह कहा था किसने? गांधी जी ने। और गद्दी बिचारी, देखो मैं महापुरुष का नाम नहीं बिगाड़ रहा, लेकिन याद करने का अपना एक अलग उस वे में कि गद्दी के ऊपर बोझ रहता है, गद्दी के बेचारी के आंसू आए रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं भाई, चलो बेचारी गद्दी के भी आंसू पहुँच दें, उसका भी बोझ हल्का कर दें। तो हर आंख से हर आंसू पहुँच देना, यह अंतिम लक्ष्य है। यह कहा था हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने। मनसा नहीं है किसी को अनुचित कहने की, लेकिन याद करना है, जीके की वाट लगानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रिय दोस्तों, इतने ही जो समय का मैं वीडियो बनाता हूं कि आसानी से आप सुन सकें, समझ सकें। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में फिर से मैं आपका जो है धन्यवाद देता हूं, जो आपने समय दिया। और मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में वहां देखें, व्यवस्थित तरीके से आपको एक के बाद एक भाग वहां मिलेंगे। और अपना प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद। दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल बटन पर आपकी उंगली स्वतः चली जानी चाहिए। और कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दर्ज करें, ताकि मुझे ना लगे भाई मैं वैसे ही जो है गला फाड़ने लग रहा हूं और उसका लाभ कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा प्रोत्साहन अवश्य करें। धन्यवाद।